हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह 30 से 40 प्रश्न लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीके जीएस के लिए, जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कोई भी परीक्षा जिसमें जीके जीएस आता है, सामान्य जानकारी, उससे संबंधित हम आपके लिए 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम आपके लिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? पहला मशक, दूसरा चिमटा, तीसरा चिक्का, चौथा खड़ताल। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, चिक्का। चिक्का जिसे हम सब भी कहते हैं, यह पंजाब का एक संगीत वाद्य यंत्र है जो लकड़ी की बेतों से बना होता है। यह यक्ष आकार का बना होता है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 हाफिज कंट्रैक्टर को, दूसरा चार्ल्स कोरिया को, तीसरा बालकृष्ण जोशी को, चौथा पीलू मोदी को। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, बालकृष्ण जोशी को, जो कि 2018 में प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 3, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी में जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की? पहला नमामि गंगे, दूसरा गंगा हरितिमा, तीसरा क्लीन गंगा, चौथा सेव गंगा। उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, गंगा हरितिमा, जो कि 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मृदा अपरदन और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यह योजना शुरुआत की थी। उस समय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी थे। प्रश्न नंबर 4, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया था, अर्थात उन्हें पुरस्कार देने के बाद वापस ले लिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 आंग सान सू की, दूसरा किम जान उन, महिंद्रा राजपक्षे, चौथा बशर अली असद। किसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आन सान सू की, जिसको 2018 में वापस मानवाधिकार पुरस्कार को ले लिया गया था। इसका कारण ये था कि मानवाधिकार को वापस ले लिया गया था। होलोकास्ट म्यूजियम का आरोप है कि सूकी रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे हमलों को रोकने एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहे, इसीलिए इनके साथ मानवाधिकार पुरस्कार को वापस ले लिया गया था। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर 1 पूनम यादव, दूसरा जीतू राय, तीसरा मनिका बत्रा, चौथा विकास ठाकुर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूनम यादव। पूनम यादव वाराणसी की रहने वाली है, दुरुपुर की, जिनका पूनम यादव ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 में 69 किलो का वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड मेडल कोस्टगार्ड में उन्होंने 222 किग्रा का वजन उठाकर व्यक्तिगत स्पर्धा को प्रदर्शन किया और इंग्लैंड का सारा डेविस को, इंग्लैंड के कौन थे, इंग्लैंड का सारा डेविस को पीछे किया। प्रश्न नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून, 4 जुलाई। प्रश्न नंबर 6, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7 अप्रैल, जो कि संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, अप्रैल 2018 में भारतीय सैनिक ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों को और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए रिक्त संस्थान के साथ समझौता कर ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने, एक्सिस बैंक ने।
इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, एक्सिस बैंक ने, जो कि 2018 में अप्रैल में भारतीय सेना रक्षा के वेतन पैकेज पर एक्सिस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 2011 में एक्सिस बैंक और भारतीय सेना के बीच पहला समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया था। प्रश्न नंबर 8, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात पर हमला देते हुए यह घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा फिलीपींस, चौथा वियतनाम। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, फिलीपींस, जो कि मार्च 2018 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से वो अपने आप को बाहर निकाल लेगा। प्रश्न नंबर 9, महात्मा गांधी के प्रियजनों में से एक वैष्णव जन के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर। आप सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो सबसे प्रसिद्ध हिंदू भजनों में से एक है, जिसे 15वीं शताब्दी में गुजराती में नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था। इस भजन को महात्मा गांधी ने अपने दैनिक प्रार्थना में शामिल किया। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हृदय, तीसरा हड्डियां, चौथा पैर। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, हड्डियां, जो कि अस्थि सूत्रता से प्रभावित होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसमें फ्रैक्चर की संभावना अधिक हो जाती है। कलाई, कूल्हे, रीढ़ की हड्डी आदि में टूटने की संभावना ज्यादा होती है। यह आमतौर पर महिलाओं में सबसे आगे है। यह धूम्रपान और खराब आहार के कारण भी जोखिम से बढ़ सकता है। प्रश्न नंबर 11, किसने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? पहला बिंबिसार, दूसरा अशोक, तीसरा चाणक्य, चौथा अजातशत्रु। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अजातशत्रु, जो कि मगध राजा अजातशत्रु ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजगीर को मगध राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसे शुरुआत में गिरिवज्र के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 12, योगक्षेम वहाम्यहम् किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय जीवन बीमा का, लोकसभा का, प्रधानमंत्री कार्यालय का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई का। इसका अर्थ होता है मैं भक्तों का ख्याल रखूंगा। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? पहला बंगाल की खाड़ी, दूसरा अकाबा की खाड़ी, तीसरा मैक्सिको खाड़ी, चौथा पाक जल डमरू। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, पाक जल डमरू, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच में स्थित है। इस स्टेट का नाम रॉबर्ट पाक के नाम से रखा गया है, जो कि ब्रिटिश कंपनी के शासनकाल के दौरान 1755 से 1763 के गवर्नर थे। प्रश्न नंबर 14, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के उपहार में दिया था? ऑप्शन नंबर 1 मुंबई, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा कोलकाता, चौथा गोवा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मुंबई, जो कि पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को मुंबई को ही दहेज में दे दिया था। ऐसे ऐसे लोग तो पहले राजा थे। प्रश्न नंबर 15, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राममोहन राय जी को, स्वामी विवेकानंद को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर रामकृष्ण परमहंस को? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, स्वामी विवेकानंद जी को। इन्हें 11 सितंबर 1893 में एक प्रसिद्ध हिंदू सन्यासी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में
मतलब कि यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने एक मेढक और एक कुएं की कहानी का उपयोग करके एक दूसरे और विभिन्न संप्रदायों को धर्म के बीच असहमति के कारणों को व्याख्या करने की कोशिश की। प्रश्न नंबर 16, भारतीय साहित्य में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? फिराक गोखरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी को 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 17, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नजरुल गीति, दूसरा गीतांजलि, तीसरा राजतरंगिणी, चौथा मधुशाला। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, मधुशाला, जो कि हिंदी कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन द्वारा 135 क्वारेंट्स के एक पुस्तक है। यह उमर खैयम के रुबायत से प्रेरित उस त्रयी हिस्सा का था। त्रयी को मधुशाला और मधु कलश के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या क्या नाम से जानते हैं? मधु कलश। मधुशाला को मधु कलश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा से होगा, इंडिया गेट, जो कि इंडिया गेट भारतीय 82,000 सैनिकों के एक युद्ध स्मारक है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1921 के बीच में शहीद हुए सैनिक थे, जो कि 1931 में बनाया गया इंडिया गेट, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 19, किसकी